ओके सो हेलो गाइस, कैसे हो? इट्स मी शिवम हियर एंड आई एम बैक एक और हॉरर स्टोरी के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो ये जो इंसिडेंट है ना, ये मेरे खुद के साथ हुआ है जब मैं हॉस्टल में रह रहा था अपने दोस्तों के साथ। अच्छा। सो इस कहानी में ना 4 कैरेक्टर्स है, मैं, पंकज, अमित और राघव। हम चारों बचपन से ही साथ में बड़े हुए हैं और हम सारे काम ना साथ में ही करते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खाना खाना है साथ में चलो, किसी की शादी में जाना है साथ में चलो, लड़की ताड़नी है साथ में चलो। बेसिकली हम सारे काम साथ में ही करते थे। इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी हम लोग में। सो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम सब एक ही कॉलेज में जाएंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में ड्रॉप आउट होंगे, एक ही हॉस्टल में रहेंगे, इंजॉय करेंगे। सो जब हमें कॉलेज अलॉट हुआ तो अब बारी थी हॉस्टल ढूंढने की, क्योंकि हॉस्टल भी तो चाहिए, रहने के लिए एक जगह भी तो होनी चाहिए। अब ये जो हॉस्टल था ना, वो राघव ने चूज़ किया था और हम सबको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो हम लोगों ने हमारा सारा सामान पैक किया, बैग वैग भरे और मुँह उठा के हॉस्टल चल पड़े। पता भी नहीं था कि हॉस्टल था कैसा, देखा भी नहीं था, सीधा रहने चले गए वहाँ पर। जैसे ही हम उस हॉस्टल के बाहर पहुँचे ना, हमारी आत्मा बाहर निकल गई, मन ही उड़ गया कॉलेज से कि भाई हॉस्टल ही ऐसे तो कोई कॉलेज कैसे ही करेंगे पता नहीं। वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही थी, उसके पेंट की पपड़ियाँ निकल रही थी पूरी ऐसी। वो हॉस्टल कम और कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा था। हमें हॉस्टल ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अभी हमें उसी हॉस्टल में रहना पड़ रहा था। भाई हमें लगा था वो हॉस्टल होगा कोई मॉडर्न टाइप का हॉस्टल, क्योंकि वो एरिया काफ़ी अच्छा था, लेकिन साला क्या पता था हॉस्टल ऐसा निकलेगा। हमने हमारे रूम की कीज़ वगैरह ले ली और निकल पड़े हमारे रूम की तरफ। हमारा रूम था 3rd फ्लोर पर और वहाँ पर कोई लिफ्ट भी नहीं थी। बताओ, गवर्नमेंट हॉस्टल है और लिफ्ट भी नहीं। क्या ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। जब हम हमारे रूम के अंदर एंटर हुए तो वो देख के तो हमारी आत्मा ही बाहर आ गई। रूम की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, क्या ही बताओ। एक तो वो रूम इतना ज़्यादा छोटा था, भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। वो रूम ना इतना ज़्यादा गंदा था, क्या ही बताओ। हर तरफ बस धूल ही धूल थी और वहाँ पर सिर्फ 2 ही बेड थे। मतलब ठीक है, 4 लोगों के लिए 2 बेड सफिशिएंट है, तो काम चला लेते हैं हम लोग। पर ऐसा भी नहीं कि उन बेड्स की हालत कुछ अच्छी थी। वो बेड्स पूरे टूटे हुए थे और एक बहुत सी अजीब सी स्मेल आ रही थी उस रूम में। सारी की सारी खिड़कियाँ भी टूटी हुई थी उसकी और कर्टन्स भी आधे फटे हुए थे। ये देख के तो मैं सोच में ही पड़ गया, क्या सच में ये गवर्नमेंट हॉस्टल है क्या? फिर हमने हमारी रूम की लाइट्स ऑन की और लाइट्स की हालत भी तुम समझ ही गए होगे क्या हुआ होगा। वो भी लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। एक ढंग की चीज़ नहीं थी उस रूम में जो ठीक से चले। अब जैसे कि मैंने बताया था कि राघव एकदम फट्टू टाइप का इंसान था, और वो जो लाइट फ्लिकर हो रही है ना, वो देख के भी राघव की अलग से फट गई। ये गान फट गया। बोल रहे कि नहीं भाई भूत होगा यहाँ पर, भूत, मेरे को नहीं रहना यहाँ पर। और हमारे पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि 2 दिन बाद हमारे एग्जाम्स थे, तो यही हॉस्टल में रहना पड़ रहा था हमें। सो हमने 2-3 घंटे लगाकर पूरा रूम साफ कर दिया एकदम और रहने लायक बना दिया। और फिर एक बेड पर मैं और राघव सो गए और दूसरे बेड पर अमित और पंकज सो गए। वो पंकज अमित के गोटे दबा रहा है सोते वक्त। पता नहीं भाई क्या ही फैंटेसी होती है लोगों की, नींद में कौन गोटे दबाता है भाई? वो भी दूसरे के, खुद के दबा ना, कच्ची में हाथ डाल के सो जा, दूसरे के गोटे क्यों दबाना है तेरे को? फिर अमित डर के मारे हमारे बेड पर आकर सो गया। जब रात में मेरी हल्की सी आँख खुली तो मैं भी सोच में पड़ गया कि साला तीसरा इंसान कौन है? इस बेड पर तो सिर्फ मैं और राघव ही सोए थे। तो जब पंकज ने बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, किन हालातों से वो गुजरा था, फिर कोई ना, हम तीनों सो जाते और पंकज भी अपना अलग बेड पे अकेला सो रहा था। अब तो मजे थे उसके भाई, गोटियाँ दबा के भेज दिया दूसरे बेड पे। फिर रात के करीब 3 बज रहे हो गए तब मेरी आँख खुल गई एक अजीब सी फुटस्टेप्स की आवाज़ की वजह से। फिर थोड़ी देर बाद ना वो ठप ठप की आवाज़ और ज़्यादा बढ़ने लग गई। अब वो आवाज़ फास्ट हो गई थे, ठप 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 ठप। और इस वक्त मेरे दोस्त भी उड़ गए। वो आवाज़ ना एग्जैक्टली हमारे रूम के दरवाजे के बाहर ही आ रही थी। अब वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो हम पंकज को बोलते ये जाके चेक करके आ, देख ज़रा क्या हो रहा है बाहर। पंकज बोलते हैं अरे भाई मैं क्यों जाऊँ, मेरा क्या संबंध है? मैंने बोला ये बात तुझे गोटियाँ दबाते हुए नहीं सोची कि तेरा क्या संबंध है उसकी गोटियों से? नाइस। तब तो भाई फुल मजे में दबा रहे थे। फिर कोई ना, हम डिसाइड करते हैं कि जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे। तो हम सब उठते हैं अपने बेड से और दरवाज़ा खोल के धीरे से बाहर देखते तो वहाँ पर कोई नहीं था। और वो अब फुटस्टेप्स की आवाज़ ना दूसरी तरफ से आने लग गई थी। तो पता नहीं क्यों, पर हमने उन फुटस्टेप्स की आवाज़ को फॉलो किया। पता नहीं भाई क्या चल रहा था हमारे मन में, क्यों गए थे हम वहाँ पर
बट खैर अगर उस वक्त वहाँ पर नहीं जाता तो ये वीडियो नहीं बनती। हम सब उस आवाज़ का पीछा करते करते पहुँच गए कॉरिडोर के एंड की तरफ, एकदम पूरे एंड की तरफ। वहाँ पर एक दरवाज़ा था जिस पर लॉक भी नहीं लगा हुआ था। तो हम चारों में मची हुई थी चुल। हमने वो दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गए। और उस दरवाजे के एंट्रेंस पे ही ना काफ़ी सारी मकड़ी की जालियाँ लगी हुई थी, जैसे कि कई साल हो गए उस रूम में किसी ने दखल दी ही ना, लेकिन फिर भी हम सब घुस गए जैसे कि हम ही हैं यहाँ के हीरो। उस रूम के अंदर एक बुक शेल्फ थी और उसमें सिर्फ एक ही बुक रखी हुई थी, लाल कलर की। और उस बुक में जो लिखा था ना, वो पढ़ के हमारी गांड फट के गुलदस्ता बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि हम तो थे हीरो। हमको तो चाहिए था भाई थ्रिल, बस थ्रिल मिल जाए लाइफ सक्सेसफुल, बस थ्रिल ही चाहिए था हमें। तुम गांडू हो, तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू। उस बुक के अंदर लिखा हुआ था मैं यहाँ पर हूँ, बस इतना ही लिखा था उसके अंदर, मैं यहाँ पर हूँ। अब ये पढ़ के ना हम लोगों के दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए था कि यहाँ पर कोई एंटिटी है, लेकिन हमने इस चीज़ पर ध्यान दिया ही नहीं। तभी अचानक से उस बुक शेल्फ के पीछे से एक काली परछाई हमें देखते हुए नजर आती है। कोई बुक शेल्फ के पीछे से हमें ऐसे देख रहा हो। भाई वो क्या चीज़ थी, सच में वहाँ से कोई हमें देख रहा था पता नहीं, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी ठीक से विजिबल नहीं था। बट उस टाइम पे हमें ऐसा लगा कि सच में वहाँ से कोई देख रहा हो हमें। वो देख के हमारी इतनी गंदी फटी ना, हम तुरंत वहाँ से भाग के हमारे रूम में आ गए और इस बार हम चारों एक ही बेड पर थे। सभी लोग कह रहे थे भाई जल्दी से इस हॉस्टल से निकलते, नहीं रहना हमको यहाँ पर, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतनी रात को तो हम जा नहीं सकते थे, तो हमें सुबह होने तक का वेट करना था। तो जैसे तैसे करके हमने सुबह होने तक का वेट किया और फिर उसके बाद हम जो उस हॉस्टल से निकले हैं ना, हमने उस हॉस्टल वार्डन से बात की, उसे सब बताया क्या हुआ। उसे तो हमारी बातों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर नहीं रुकना था। तो हम चारों निकल पड़े वहाँ से और एक दूसरा हॉस्टल जो कि गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं था बट पहले वाले से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर था, तो एक दूसरा हॉस्टल में हम शिफ्ट हो जाते हैं। एंड लकीली वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें उस वक्त हुई नहीं थी हमारे साथ। उस हॉस्टल में हमने अपना काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था आपस में, पर हमें आज तक ये नहीं पता चला कि आखिर वो चीज़ थी क्या जो बुक शेल्फ के पीछे से हमें झांक के देख रही थी। क्या वो सच में कोई एंटिटी थी या बस हमारा वहम था वो। अब हम जिस नए हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे ना, वहाँ पर मैं और पंकज साथ में सो रहे थे। वहाँ पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था कि मेरे को भूत उठा के लेके जाएगा, बल्कि मेरे को डर इस बात का लग रहा था कहीं वो साला मेरी गोटियाँ ना दबा दे। तो खैर यही थी आज की कहानी। तो कैसी लगी तुम लोगों को बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, हो सके तो ये भी बताना। और तुम्हारे साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है क्या? अगर हुआ हो तो बताना ज़रूर। टिल देन पीस आउट।